हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करिकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MAMC न्यू दिल्ली के बारे में। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना है। उसके बारे में हम लोग A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। और मैं बोलूँगा कि जब कभी नॉर्थ इंडिया में कभी मेडिकल कॉलेज का कंपैरिजन किया जाता है तो या एक रैंकिंग की जाती है, जैसे कि अभी रिसेंट में मैंने टॉप 100 एनरब के हिसाब के अकॉर्डिंग, एनरब के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स लिए थे, उस अकॉर्डिंग हमने टॉप 50 का एक पार्ट रिलीज किया हुआ था कि टॉप 50 MBBS कॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे मिला जुला के। उसी तरीके से जब भी कभी नॉर्थ इंडिया में बात की जाती है रैंकिंग के टर्म्स में, तो सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करते हैं, देन सेकेंड नंबर पे MAMC की बात करते हैं। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है और कैसे कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, किस अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर मिल पाएगा। और जिन लोगों ने 11th एंड 12th दिल्ली रीजन से कर रखी है तो वो यार DU इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, DU 85% इंटरनल कोटा की काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है। रीज़न ये है कि DU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट्स वाई कि वो MCC में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 85% रिजर्वेशन अगर हम ले रहे हैं DU की, तो जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हो MCC को, उस टाइम पर आपको टिक करना होता है, देन आप आगे काउंसलिंग में मूव ऑन कर जाते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जब चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो उसमें DU इंटरनल कोटा की सीट लिख के आ रही होती है। क्लियर। अब रिमेनिंग जो स्टूडेंट होंगे ऑल इंडिया कोटे के, वो 15% कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। अगर मैं किसी अदर स्टेट से हूँ, अगर मेरे पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो इन जनरल ही हमारी काउंसलिंग होगी। तो इट्स मीन कि यहाँ पर दो तरह की कट ऑफ होंगी। हाँ ठीक है। अभी अगर हम बात करें सीट इनटेक, तो ऑलमोस्ट 250 का सीट इनटेक है यहाँ पे। ऑल इंडिया कोटा 15% में चली आती हैं। ठीक है, रिमेनिंग 85% सीट्स DU इंटरनल कोटे में चली आती हैं। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी बिकॉज यहाँ पर एक दो कोटा और हैं, किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे आएंगे। फीस स्ट्रक्चर यार कुछ खास नहीं है, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, मैं बोलूँगा हॉस्टल की भी और कॉलेज की फ़ीस की भी, तो फीस बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉलेज कैसा है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो लोकेशन इसकी यार बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली में है ना। और मैं बोलूँगा जितने लोग दिल्ली से हैं तो उनके लिए यहाँ पर 85% रिजर्वेशन मिल जाती है, तो एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है। इन केस अगर आपने 10th कहीं और से कर रखी है ना, तो 11-12 अगर आप दिल्ली से करते हो तो हाँ, अब DU में इंटरनल कोटा तो मिल जाता है। 11-12 अगर मैंने किया तो एक वहाँ के कॉलेज इतने अच्छे हैं तो वहाँ के कट ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब हाई चली आती है, तो वहाँ के लॉस भी मैं बोलूँगा अगर आप उतने पढ़ने में बेटर नहीं हो तो उस केस में आपका लॉस, अगर आपका एक एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में आप थोड़ा सा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। ऑलमोस्ट 4 कॉलेज हैं जो कि एसोसिएशन के लिए या इंटर्नशिप के लिए वो एसोसिएट हैं। यहाँ पे 228 बेड का हॉस्पिटल है, 500 रुपीज़ आई थिंक पर मंथ या ईयरली था, मुझे एग्जैक्टली ये डेटा नहीं मिला है। हॉस्टल की बहुत कम फीस है ना। और अगर ये 500 होगा भी तो ऑलमोस्ट या तो पर मंथ होगा या फिर आपका एनुअली अगर ले रहे होंगे तो सिर्फ रेंटल होगा ये। ठीक है, इसमें मेस का फीस वगैरह नहीं इंक्लूडिंग होता है। MBBS की अगर हम बात करें, जैसे 250 सीट मैंने बताई, 37 सीट ऑल इंडिया कोटे में चली गई, 207 सीट्स स्टेट कोटा, इट्स मीन के DU इंटरनल कोटे के अंडर में आ गई, और 6 सीट हमारी सेंट्रल पूल कोटा होता है उसके अंडर में चली गई। आ जाते हैं जल्दी से कट ऑफ वाले पार्ट पे, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कट ऑफ जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको मौलाना आज़ाद टारगेट करना है तो एटलीस्ट हमारी कितनी स्कोरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने राउंड 1 लिया है, राउंड 2 लिया हुआ है, फिर उसके बाद राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा अभी के लिए सिर्फ राउंड 1 देखो आप, बिकॉज 2 जो राउंड 2 है उसको मैंने एक तरह से क्लब कर दिया। राउंड 2 में एक बच्चा ऐसा था जिसने मौलाना आज़ाद की रिपोर्टिंग छोड़ दी थी, है ना। बाकी सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर गए थे। इट्स मीन कि यहाँ पे राउंड 2 में बहुत ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं था, दैट्स वाई कि यहाँ पर दिखाने के लिए कोई भी डेटा नहीं है। हाँ, 1-2 सीट्स अलॉट हुई थी लेकिन वो सब रिजर्वेशन वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। यहाँ पर सिर्फ हम बात जनरल EWS, OBC, SC एंड ST कैटेगरी की कर रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया कोटा 15% की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। अब DU इंटरनल कोटा 85% की कट ऑफ राउंड 1 की, वो अलग है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 87, ये जो रैंक लिखी है वो क्लोजिंग रैंक है, 87 पे क्लोज कर गया था जनरल कैंडिडेट। अगर हम किसी अदर स्टेट से हैं तो 705 मार्क्स चाहिए थे मौलाना आज़ाद के लिए। ठीक है,
और मैं बोलूँगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटे के लिए बात करोगे तो यही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डेटा यहाँ पर आप देख रहे हो वो डीयू इंटरनल कोटा वाले बच्चों के लिए, लेकिन मैंने एक कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एड ऑन कर दिया है। अगर EWS की बात करोगे तो 336 रैंक तक गया हुआ था, 694 पे क्लोज कर गया था। OBC 369 रैंक तक गया था, 693 मार्क्स पे क्लोज कर गया था। ये यहाँ पे जो लिखे हैं मार्क्स हैं यार, कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट वाले सारे मार्क्स हैं, ठीक है। SC में 1436 तक रैंक तक गया था, ST में 6966 रैंक तक यहाँ पर वेरी किया था। मार्क्स भी देखोगे यार तो मतलब ST में भी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट 635 मार्क्स पे ST कैंडिडेट को मिला था मौलाना आज़ाद। अब जरा हम आ जाते हैं कि ये तो ऑल इंडिया कोटे वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। तो इट्स मीन मैं बोलूँगा अगर आपको मौलाना आज़ाद लेना है, अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हो, तो मैं बोलूँगा ये वाला जो डेटा है आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन और अपने टारगेट्स रख सकते हैं। अब आ जाते हैं दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए जो लोग डीयू इंटरनल कोटे की बात करते हैं। तो जो दिल्ली का है वो डेटा कुछ ये है ना, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी आप रैंक देख रहे होगे, काफ़ी फ्लक्चुएट भी की हुई है ना। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें, ये जो डेटा है ये DU 85% इंटरनल जो कोटा रहता है ये उसका है, जो स्टूडेंट रिजर्व सीट थी 1160 रैंक क्लोज हुआ था। उसके बाद OBC के लिए 6093 रैंक तक गया था, SC के लिए 30,339, इसकी की जो रिजर्व्ड कैटेगरी उसका बेनिफिट हो रहा है। ST के लिए 87,338 तक यहाँ पर लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी। अगर ओपनिंग देखोगे तो यार 15,691 से, इसकी ओपनिंग देख लोगे 3864 से, इसकी ओपनिंग तो बहुत ही जल्दी हो जा रही थी, है ना। इट्स मीन कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल गए होंगे। अब आ जाते हैं हम आगे के जो डेटा है, इट्स मीन कि राउंड 2 का डेटा DU इंटरनल कोटे का क्या रहेगा। तो मैं इसको बोलूँगा आप सिंपली आप इसको इरेज कर दें, है ना, बस। अब उसके बाद ये जितना भी डेटा लिखा है वो सारा का सारा DU इंटरनल कोटे का डेटा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब राउंड 2 में तो मैंने बोला बहुत कुछ वेरिएशन रहा ही नहीं था, राउंड 1 की कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दी है। राउंड 3 में यहाँ पर जो NV का मीनिंग है मतलब नो वैकेंसी, ठीक है, कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं थी, यहाँ पर भी कोई सीट्स वैकेंट नहीं थी। हाँ, अगर हम OBC कैंडिडेट की बात करें तो 12,937 तक यहाँ पर सीट मिली थी। और इससे पहले अगर आप OBC की बात करोगे आपको राउंड 1 में 6,093 तक यहाँ पे सीट मिली थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जस्ट ड्यूअल कट ऑफ फ्लक्चुएट कर गए। इट्स मीन की मॉपअप राउंड काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। उसके बाद में SC कैंडिडेट में कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं थी और आगे भी कोई भी वैकेंट नहीं रही है ना। यहाँ से ये भी सारी सीट्स क्लोज हो गई हैं। अब जो मामला बचा है वो जनरल का और देन ST का। तो यहाँ पर अगर आप ST का देखोगे 1,86,639 तक गया हुआ, ऑलमोस्ट 2,20,750 तक ST पे मिला हुआ है। अगर आप जनरल की बात करोगे तो जनरल में 5597 पे मिला हुआ है। तो ये कट ऑफ थी जो इस बार की मैंने एक्यूरेट डेटा है एकदम MCC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हो तो ऑल इंडिया कोटे के लिए मैंने कट ऑफ बताई है। अगर आप स्टेट कोटे से हो इट्स मीन की DU इंटरनल कोटा अगर आपको मिलता है तो उसके लिए भी मैंने आपको कट ऑफ्स बता दी हैं। इट्स मीन की एक तरह से मैं बोलूँगा सेफ स्कोरिंग क्या रहेगी, तो मैं बोलूँगा 2000 के अंदर आपकी जनरल की रैंक होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म रखा है उसको आप फिल कर देना। बाय बाय।